नरेंद्र ने बड़ी चालाकी से रानी नम्रता को बेहोश कर दिया और राजा इंद्रसेन के साथ वो रानी नम्रता को उस मंदिर तक ले गया। राजा और नरेंद्र अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक आत्मा ने उन दोनों को उस मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया। नरेंद्र के सब्र का बांध टूटने पर नरेंद्र ने उस आत्मा को कहा, देखो तुम जो भी हो, चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। उस आत्मा ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा, तुझे क्या लगता है तू मुझे डराने की कोशिश करेगा और मैं डर जाऊंगी? तेरे पास इस मंदिर के अंदर जाने का सिर्फ एक मौका है। मैं तुझसे जो भी सवाल पूछूंगी, बस तुझे उसका सही सही उत्तर देना है। अगर तूने मेरे सवालों के सही उत्तर दे दिए तो मैं तुझे इस मंदिर के अंदर जाने दूंगी। वैसे भी तू जितने समय हाथ पैर चलाएगा या हम पर किसी तरह का वार करने की कोशिश करेगा, उससे कम समय तो इन सवालों के जवाब देकर अपना काम निकाल सकता है। सोच ले। उस आत्मा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। नरेंद्र और राजा इंद्रसेन ने एक दूसरे की तरफ देखा और नरेंद्र ने कहा, ठीक है, पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। उस आत्मा ने नरेंद्र की बात का जवाब दिया और कहा, यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। अगर तुमने इस परीक्षा के सच्चे मन से सही जवाब नहीं दिए तो तुम अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। नरेंद्र उस आत्मा की बात को ठीक से समझ नहीं पाया और बोला, क्या कहना चाहती हो तुम? उस आत्मा ने नरेंद्र से कहा, तुम्हें दरवाजे के सामने बनी तीसरी सीढ़ी के बीच में बने एक काले रंग के गोले में खड़ा होना होगा और मैं तुमसे केवल 3 सवाल पूछूंगी और अगर तुमने एक भी सवाल का गलत या झूठ जवाब दिया तो तुम्हारे ऊपर कई सारे अदृश्य तीरों से हमला होने लग जाएगा। नरेंद्र इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, राजा इंद्रसेन और रानी नम्रता ने भी तो जान बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डाला था। तुझे उनका ये उपकार चुकाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा नरेंद्र। और इन दोनों को देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हें रानी की रक्षा करनी होगी। नरेंद्र राजा इंद्रसेन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपकी और रानी नम्रता की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप दोनों का बहुत उपकार है मेरे ऊपर। नरेंद्र की बात सुनकर राजा इंद्रसेन के माथे की शिकन भी थोड़ी कम हुई और वो बोले, जाओ नरेंद्र, मैंने आज तक बहुत योद्धा देखे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच का जो आत्मविश्वास है वो कहीं नहीं देखा। अब तुम्हारी और नम्रता दोनों की जान तुम्हारे हाथ में है। राजा की तरफ देखकर नरेंद्र आगे बढ़ा और उस काले गोले में जाकर खड़ा हो गया। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र ने उस आत्मा से कहा, तुम्हारा सबसे पहला सवाल है कि तुम्हें राजधानी के सभी राज्यों के सबसे दयालु और सबसे बड़े हत्यारे के बारे में बताना है, और वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उस आत्मा ने नरेंद्र से पहला सवाल पूछा। उस आत्मा की बात सुनकर नरेंद्र ने मन ही मन कहा, यह कैसा सवाल है? कोई दयालु और हत्यारा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? नरेंद्र ने राजा इंद्रसेन की तरफ आशावादी नजरों से देखा और उसकी आंखों से लग रहा था जैसे वो राजा से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र पीछे मुड़ा ही था कि उस आत्मा ने भड़कते हुए कहा, तुम ये बेईमानी नहीं कर सकते, तुम्हें खुद ही इन सवालों के जवाब देने हैं। अगर अगली बार पीछे मुड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नरेंद्र को उस आत्मा की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो बार बार इस सवाल को अपने मन में दोहरा रहा था, दयालु हत्यारा कौन हो सकता है ऐसा? नरेंद्र ये सोच ही रहा था कि तभी उसे आर्य कुल की परीक्षा वाली बात याद आ गई, जब उसने जंगल को बचाने के लिए आर्य कुल में दाखिला लेने का अपना सपना त्याग दिया था। उसके अलावा नरेंद्र को उन बदमाश छात्रों से देवेश की रक्षा करने वाली बात भी याद आई। इसके साथ नरेंद्र को वो सारी बातें याद आती गईं जब उसने रेवती और अपने परिवार की रक्षा की थी और उनकी जान बचाने के लिए शस्त्र उठाए थे।
नरेंद्र ने अभी तक बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने रेवती और उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा था। ये सारी बातें याद करने के बाद नरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और कहा, राजधानी का सबसे दयालु और सबसे बड़ा हत्यारा नरेंद्र ही है। उसने हमेशा अपनी पत्नी और अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं, और अगर आगे भी कोई उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वो फिर से हथियार उठाएगा और उन सभी को वही मौत की सजा देगा। इतना कहकर नरेंद्र चुपचाप अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। नरेंद्र को मन ही मन उन अदृश्य तीरों का डर भी सता रहा था और उसी डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नरेंद्र के कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके ऊपर किसी अदृश्य तीर का वार नहीं हुआ। यह देखकर नरेंद्र और राजा इंद्रसेन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आई और वो उस आत्मा से बोला, मैंने तुम्हारे पहले सवाल का जवाब सही दिया है, अब तुम अपना अगला सवाल पूछो। उस आत्मा ने अपनी डरावनी आवाज में दूसरा सवाल पूछा, नरेंद्र, मैं तुमसे केवल सवाल नहीं पूछूंगी, बल्कि मैं तुम्हें इस बार रानी नम्रता की जान बचाने का एक मौका दे रही हूं। तुम रानी नम्रता और अपनी पत्नी में से केवल एक की जान बचा सकते हो। अब बताओ, तुम किसकी जान बचाओगे? नरेंद्र ने उस आत्मा की बात सुनकर गुस्से में कहा, तुमने मुझसे सवाल पूछने की बात कही थी और ये सवाल नहीं है। हम दोनों के इस खेल के बीच में मेरी पत्नी को मत घसीटो। उस आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, ये मेरा खेल है नरेंद्र, और मैं इसमें जब चाहे जो चाहे कर सकती हूं। मेरी मर्जी और केवल मेरे नियम। उस आत्मा की बात सुनकर नरेंद्र को गुस्सा आ गया और वो बोला, अगर तुम मेरे परिवार को बीच में लाओगी तो मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। मैं जा रहा हूं इस दरवाजे को तोड़ने। उस आत्मा ने मीठे स्वर में कहा, एक बार कोशिश करके देख लो। उस आत्मा की बात सुनकर नरेंद्र ने उस काले गोले से बाहर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उस गोले से बाहर निकाला तो उसके पैर का अंगूठा अग्नि से जलने लगा और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर वो आत्मा हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये मेरा खेल है। तुम इस गोले के अंदर तो अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन तुम इससे बाहर मेरी मर्जी से जाओगे। नरेंद्र के लिए उसका परिवार और उसकी पत्नी दोनों ही उसके दिल में एक खास जगह रखते थे। नरेंद्र अपने परिवार की रक्षा और अपने सपनों को पूरा करने गुरुकुल आया था। राजा इंद्रसेन और रानी नम्रता को मिले हुए उसे अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन इन दोनों ने उसकी जान बचाकर उस पर उपकार का एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था। उस आत्मा की बात सुनकर राजा इंद्रसेन भी थोड़ा परेशान हुए और मन ही मन बोले, नरेंद्र तो मुझसे आज ही मिला है, वो भला रानी को बचाने के लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी क्यों देगा? नरेंद्र ने उस आत्मा से विनती करते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी की जगह अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरी पत्नी के प्राण छोड़ दो। उस आत्मा ने नरेंद्र की बात को अनसुना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नरेंद्र के इस दर्द का मजा ले रही थी। नरेंद्र के एक एक आंसू से आत्मा को संतुष्टि मिल रही थी। बहुत देर तक वहां मौन छाया रहा। नरेंद्र इस समय धर्म संकट में फंस चुका था, जहां एक और उसके सामने रानी नम्रता थी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी, और दूसरी ओर उसकी पत्नी रेवती थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। अपनी पत्नी के प्राण लेने की बात सोचकर ही नरेंद्र की आंखों में आंसू आ रहे थे। नरेंद्र को देखकर राजा सेन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और नरेंद्र से बोले, तुम अपनी पत्नी के प्राणों को बचाओ नरेंद्र। हमारे वैसे भी इस पूरे राज्य में बहुत से दुश्मन हैं और हम दोनों शायद अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा इंद्रसेन की बात सुनकर नरेंद्र कुछ नहीं बोला और अपनी पत्नी रेवती के साथ बिताए सभी हसीन पलों को याद करने लगा। सभी लोग अभी तक नरेंद्र को सिर्फ एक निर्दयी और क्रूर समझते थे। नरेंद्र अभी तक अपनी पत्नी से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया था और उसकी पत्नी
अकेली ऐसी इंसान थी जिसने उसका हर मुसीबत में साथ दिया था। नरेंद्र ने बहुत देर तक विचार किया और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ बोला, मैं रानी नम्रता को बचाने के लिए अपनी पत्नी के प्राण देने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र के इतना कहते ही उसके पीछे खड़े राजा इंद्रसेन भी चौंक गए और तेज चीख के साथ नरेंद्र से बोले, नहीं नरेंद्र, ऐसा मत करो। मैं नम्रता की जान बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी के प्राणों की आहुति नहीं ले सकता। अपना फैसला वापस ले लो नरेंद्र। उस आत्मा ने नरेंद्र की बात सुनकर कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है नरेंद्र, अभी भी सोच लो, तुमने रानी और अपनी पत्नी में से किसे चुना है। उस आत्मा की बात सुनकर नरेंद्र अपने कदम से बिल्कुल पीछे नहीं हटा और बोला, यही मेरा अंतिम फैसला है। मैं रानी को बचाऊंगा और अपनी पत्नी के प्राणों की बलि दूंगा। नरेंद्र की बात सुनकर उस आत्मा ने कहा, तो फिर ठीक है नरेंद्र, इस फैसले के साथ ही तुम रानी नम्रता के प्राणों को बचाने के और उस छिपकली की आत्मा को रानी के शरीर से बाहर निकालने के एक और कदम पास पहुंच गए हो। और तुम्हारे इसी फैसले के साथ तुम्हारी पत्नी के शरीर से प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई है। नरेंद्र मन ही मन अपने आप को रेवती के प्राण के लिए कोस रहा था। उस आत्मा की वो डरावनी आवाज फिर से एक बार उस जगह पर गूंज उठी, नरेंद्र, अब तुम इस दरवाजे को खोलने से सिर्फ एक कदम दूर हो और तुम्हें अपने अंतिम सवाल में बताना है कि तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम किस राज्य से हो। उस आत्मा की बात सुनकर नरेंद्र हैरान रह गया और बोला, यह कैसा सवाल है? तुम कब से मुझे नरेंद्र नाम से बुला रही हो और अब तुम फिर से मेरा नाम पूछ रही हो? उस आत्मा ने नरेंद्र की बात का जवाब दिया और कहा, तुम मुझसे झूठ भी तो बोल सकते हो। मैं बस तुम्हारा नाम और तुम्हारी असली पहचान की पुष्टि करना चाहती हूं। नरेंद्र और राजा इंद्रसेन दोनों ही उस आत्मा के इस सवाल को समझ नहीं पा रहे थे। नरेंद्र भी बार बार मन ही मन इस सवाल के बारे में सोच रहा था। नरेंद्र ने आखिर में उस आत्मा के इस तीसरे सवाल का जवाब दिया और गर्व से कहा, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं सिंघल परिवार का दामाद और रेवती का पति हूं। इतना कहने के बाद नरेंद्र रेवती की यादें लिए चुपचाप उस काले घेरे में खड़ा था। इससे पहले कि नरेंद्र कुछ कर पाता, बहुत सारे अदृश्य तीर उसकी तरफ आने लगे। नरेंद्र ने उन तीरों से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सभी तीरों की रफ्तार के सामने नरेंद्र की रफ्तार फीकी पड़ गई। यह देखकर वो आत्मा गुस्से में बोली, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम अपनी असली पहचान छिपाकर यहां आए हो, अब तुम नहीं बच सकते। एक के बाद एक नरेंद्र के शरीर को कई सारे तीरों ने भेद दिया। ये देखकर नरेंद्र के पीछे खड़े राजा इंद्रसेन भी हैरान थे और उन्होंने हैरानी से मन ही मन बोला, इसका मतलब ये अब तक मुझसे झूठ बोलकर अपनी पहचान छुपा रहा था। ये कैसे संभव था? नरेंद्र ने अपनी पहचान सही बताई, उसके बावजूद भी उन अदृश्य तीरों ने नरेंद्र पर वार किया। क्या नरेंद्र की असली पहचान कुछ और है? क्या नरेंद्र ने एक जान के बदले रेवती को मार दिया? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। अदृश्य आत्मा के सवालों के जवाब देकर ही नरेंद्र अंदर जा सकता था। नरेंद्र अगर इनमें से किसी भी सवाल का गलत जवाब देता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। नरेंद्र ने पहले सवाल का सही जवाब दिया और दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उसने रानी नम्रता और राजा इंद्रसेन का उपकार चुकाने के लिए अपनी पत्नी रेवती तक की बलि दे दी। उस आत्मा ने तीसरे सवाल में नरेंद्र से उसकी पहचान बताने की बात की, लेकिन नरेंद्र के अपनी बात पूरी करते ही उस पर कई सारे अदृश्य तीरों से हमला हो गया। उन तीरों के वार से राजा इंद्रसेन भी हैरान थे और उनके मन में एक पल के लिए नरेंद्र के प्रति शंका पैदा हो गई। उन सभी तीरों ने नरेंद्र के शरीर पर कई घाव किए, लेकिन किसी भी तीर से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये बात आत्मा के लिए भी अजीब थी। गलत जवाब देते ही उसके सामने कई लोग मारे जा चुके थे, फिर नरेंद्र कैसे बच गया? इतने सारे तीर लगने के बाद भी
नरेंद्र के जिंदा खड़े रहने पर उस डरावनी आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू? चुपचाप अपनी असली पहचान बता दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नरेंद्र को देखकर राजा इंद्रसेन भी हैरान रह गए और मन ही मन बोले, ये कैसा चमत्कार है? इतने सारे तीर लगने के बाद भी ये नरेंद्र अपने पैरों पर कैसे खड़ा है? उस आत्मा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसके गुस्से की वजह से चारों तरफ की पहाड़ी के पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे थे। पूरी जमीन चकरा रही थी। हवा की वजह से पेड़ अपनी जड़ से बाहर उखड़ रहे थे और ये सब देखकर राजा इंद्रसेन को भी रानी नम्रता के प्राणों की चिंता हो रही थी। उस आत्मा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने अगर अब असली पहचान नहीं बताई तो तुम इस सच्चाई के काले गोले से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और इन पहाड़ियों के नीचे दबकर मर जाओगे। उस आत्मा के इतना कहने के बाद भी नरेंद्र चुपचाप अपनी जगह पर मौन खड़ा था। राजा इंद्रसेन ने भी नरेंद्र से विनती करते हुए कहा, बता दो नरेंद्र, अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो अनर्थ हो जाएगा और हम कभी रानी की जान नहीं बचा पाएंगे। उस आत्मा का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और रानी की हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। एक तरफ जहां वो आत्मा नरेंद्र पर चिल्ला रही थी तो वहीं दूसरी ओर राजा इंद्रसेन उससे रानी की जान बचाने की विनती कर रहे थे। वो दोनों बोल ही रहे थे कि अचानक से सब कुछ थम गया। वो सभी पत्थर गिरना बंद हो गए, हवाएं ठहर गईं, पेड़ अपने स्थान पर वापस सीधे खड़े हो गए। भूकंप रुक गया और नरेंद्र के शरीर के पीछे एक पीले रंग का सूर्य की तरह चमकता हुआ एक बड़ा सा गोला बनने लगा। उस गोले की चमक इतनी तेज थी कि उसके सामने राजा इंद्रसेन अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। देव मानव हूं मैं, मेरे अंदर देवता का अंश है और बस यही मेरी असली पहचान है, नरेंद्र ने भारी आवाज में कहा। नरेंद्र के इतना कहते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। राजा इंद्रसेन और वो आत्मा दोनों ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वो दोनों विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि नरेंद्र एक देव मानव है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द सत्य था। नरेंद्र ही मेरा असली नाम है और इसलिए ही वो दृश्य तीर मुझे आकर लगे, लेकिन वे कुंद थे, उनसे मेरी मृत्यु नहीं हुई। नरेंद्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। यह सुनकर राजा इंद्रसेन नरेंद्र के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गए और बोले, मुझे माफ कर दो नरेंद्र, तुमने रानी को बचाने के लिए अपनी पत्नी तक की बलि चढ़ा दी और मैंने फिर भी तुम्हें शक की निगाहों से देखा। मुझे लगा था तुम अपनी पहचान छुपाकर किसी और काम से यहां आए हो। मुझे माफ कर दो नरेंद्र। इतना कहते ही राजा इंद्रसेन की आंखों से आंसू आ गए। नरेंद्र ने राजा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह कोई भी होता तो उसे भी यह गलतफहमी हो सकती थी। नरेंद्र और राजा इंद्रसेन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूं देव, मैं आपको पहचान नहीं पाई। नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो नरेंद्र के सामने बहुत सारे जानवरों का एक समूह खड़ा था। उनमें से एक लोमड़ी आगे आई और बोली, हमें इस बात की अगर भनक भी होती कि आप एक देवता हैं तो हम कभी आपका रास्ता नहीं रोकते। हमें माफ कर दीजिए। यहां पर बहुत से लोग ऐसे ही भस्म लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक हमें आश्वासन नहीं होता है कि वो व्यक्ति उस भस्म से इस मंदिर के पहरेदारों में किसी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम तब तक उसे अंदर नहीं जाने देते। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उस लोमड़ी के साथ साथ वहां पर बहुत से जानवर थे और ये सभी जानवर इस अरालय पर्वत के रखवाले थे और इनके अंदर भी उस छिपकली की तरह अग्नि प्रहार करने की शक्ति थी। वो सभी जानवर नरेंद्र के सामने झुककर प्रणाम करने लगे। आपकी पत्नी भी बिल्कुल सही सलामत है देव। ये सिर्फ एक परीक्षा थी और हम बस ये देखना चाहते थे कि क्या आप सच में रानी की जान बचाना चाहते हैं या उनके बहाने इस मंदिर में घुसना चाहते हैं। हमने आप पर संदेह किया
उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। उनमें से एक कुत्ता आगे आया और बोला। नरेंद्र ने उन सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। आपका कर्तव्य मुझे अंदर जाने से रोकना था और आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। राजा इंद्रसेन उन सभी जानवरों को नहीं देख पा रहे थे और उन्हें बस केवल उन सभी जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नरेंद्र, अब हमें मंदिर के अंदर चलना चाहिए। समय बीत रहा है और रानी की हालत भी बिगड़ती जा रही है, राजा इंद्रसेन ने कहा। राजा इंद्रसेन के इतना कहते ही नरेंद्र और उन जानवरों ने प्रेम भाव से एक दूसरे की तरफ देखा और इस मंदिर के दोनों द्वार खुल गए। मंदिर के दोनों द्वार खुलते ही राजा इंद्रसेन अपनी पत्नी रानी नम्रता को उठाकर अंदर चले गए। वो मंदिर अंदर से इतना विशाल था कि राजा इंद्रसेन और नरेंद्र उस मंदिर की दीवारों के सामने ऐसे लग रहे थे जैसे हाथी के सामने कोई चींटी खड़ी हो। उस मंदिर की चारों दीवारों पर बहुत से जानवरों के चित्र बने हुए थे और उसके अंदर बहुत से जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। उस मंदिर के बीचों बीच एक भस्म कुंड था जिसमें वो भस्म रखी हुई थी। उस भस्म के चारों ओर अग्नि का गोला बना हुआ था और उस अग्नि के गोले को पार करके ही नरेंद्र और राजा इंद्रसेन वो भस्म ले सकते थे। राजा इंद्रसेन ने रानी नम्रता को जमीन पर रखा और नरेंद्र के साथ उस भस्म कुंड की तरफ आगे बढ़े। नरेंद्र और राजा मंदिर के अंदर घुसे ही थे कि तभी रानी नम्रता बेहोशी से बाहर आ गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो जमीन पर लेटी हुई थी। रानी नम्रता के अंदर अभी भी छिपकली की आत्मा थी। रानी नम्रता के अंदर वो छिपकली की आत्मा इस जगह को अच्छे से जानती थी और वो मंदिर को देखकर ही समझ गई कि राजा इंद्रसेन और नरेंद्र उसे यहां पर क्यों लाए हैं। उस अग्नि गोले को देखकर राजा ने कहा, अभी हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं नरेंद्र। अगर हमें वो भस्म चाहिए तो हमें इस अग्नि को बुझाना होगा। नरेंद्र ने उस अग्नि गोले को पार करने की कोशिश की, लेकिन उस आग की लौ इतनी तेज थी कि नरेंद्र जैसे ही उसके करीब गया तो उसकी चमड़ी बुरी तरह से जलने लगी। नरेंद्र ने राजा की तरफ देखकर कहा, अब क्या होगा महाराज? हमने ये द्वार तो खोल दिया, लेकिन अब इस कुंड से भस्म कैसे निकालें? राजा इंद्रसेन ने नरेंद्र को तसल्ली देते हुए कहा, उसका तरीका भी मैं जानता हूं। इस मंदिर के एक हिस्से पर इस अग्नि को बुझाने का मंत्र लिखा है। हमें वो मंत्र ढूंढना होगा। नरेंद्र ने राजा की बात सुनकर हैरानी से कहा, लेकिन महाराज, इतने बड़े मंदिर में हम वो मंत्र कैसे ढूंढेंगे? और अगर तब तक रानी को होश आ गया तो हमारे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। राजा इंद्रसेन ने नरेंद्र से कहा, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें वो मंत्र ढूंढना होगा। राजा की बात सुनकर नरेंद्र ने निराशा से कहा, ठीक है महाराज, चलिए फिर ढूंढते हैं। नरेंद्र और राजा इंद्रसेन उस मंत्र को ढूंढने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो रानी नम्रता किसी जानवर की हड्डी लेकर उन दोनों को घूर रही थी। रानी नम्रता के बाल खुले हुए थे और उनकी आंखों का रंग भी पूरा लाल हो चुका था। वो हड्डी लंबाई में किसी भाले के समान और आगे से किसी तलवार की तरह नुकीली थी। रानी नम्रता ने उन दोनों को घूरते हुए डरावनी आवाज में कहा, मैं जानती हूं तुम दोनों मुझे यहां क्यों लेकर आए हो। मारना चाहते हो ना मुझे, लेकिन आज मैं नहीं, तुम दोनों मरोगे। इतना कहते ही रानी ने बिना सोचे समझे राजा इंद्रसेन पर उस हड्डी से हमला कर दिया। रानी के वार से राजा को बचाने के लिए नरेंद्र बीच में आ गया और रानी को दूर फेंक दिया। महाराज, आप जल्दी से वो मंत्र ढूंढिए, तब तक मैं रानी को संभालता हूं। इतना सुनकर राजा तुरंत वहां से मंत्र ढूंढने के लिए भाग गए और सभी दीवारों और उन जानवरों के चित्रों पर वो मंत्र ढूंढने लगे। रानी पूरी तरह से अपना होश खो चुकी थी। रानी ने चिल्लाते हुए फिर से नरेंद्र पर हमला कर दिया और वो हड्डी सीधा नरेंद्र के कंधे में जाकर लगी। उस हड्डी के वार का प्रभाव किसी तलवार या भाले से भी तेज था। रानी नम्रता ने चिल्लाते हुए नरेंद्र से कहा,
मुझे छोड़, तू आज अपनी चिंता कर, क्योंकि मैं तेरे इस शरीर और तेरी आत्मा दोनों को आज इसी मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूंगी। रानी नम्रता नरेंद्र पर वार किए जा रही थी और नरेंद्र रानी के हर एक वार से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। नरेंद्र ने भी उस मंदिर में पड़ी एक हड्डी को उठाया और बोला, आज तेरा अंत निश्चित है। मैं जब तक तुझे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बाहर नहीं निकाल दूंगा, तब तक इस मंदिर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। ये वादा है नरेंद्र का तेरे से। नरेंद्र की बात सुनकर रानी हंसते हुए बोली, ये तेरा नहीं मेरा इलाका है और यहां तेरी नहीं सिर्फ मेरी चलेगी। इतना कहते ही नरेंद्र और रानी एक दूसरे की तरफ हड्डी लेकर बढ़े और दोनों ने एक दूसरे पर वार कर दिया। जैसे ही रानी ने नरेंद्र पर वार किया तो नरेंद्र के हाथ की हड्डी दूर जाकर गिरी और रानी ने तुरंत ही अपने मुंह से नरेंद्र पर अग्नि प्रहार किया। नरेंद्र कूदकर रानी के वार से बच तो गया, लेकिन वो रानी की शक्ति को देखकर हैरान था और उसने मन ही मन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है और मेरी शक्तियां इस छिपकली के सामने इतनी क्षीण क्यों पड़ रही हैं? रानी नम्रता भी शून राज्य के सबसे कुशल और महान योद्धाओं में से एक थी और बड़े बड़े शूरवीर भी उनके सामने आने से कांपते थे। उस छिपकली की आत्मा का रानी के शरीर में प्रवेश करते ही उसकी ताकत दोगुनी हो चुकी थी। रानी के युद्ध कौशल और उस छिपकली की शक्तियों की वजह से नरेंद्र की ताकत कमजोर पड़ रही थी। उधर राजा इंद्रसेन उस मंत्र को ढूंढने के लिए पूरे मंदिर में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उनको अभी तक उस मंत्र के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। राजा इंद्रसेन ने परेशान होकर कहा, ऐसे तो मैं कई वर्षों तक इस मंत्र को नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या करूं? कोई तो सुराग होगा उस मंत्र को ढूंढने का। जहां राजा इंद्रसेन उस मंत्र को ढूंढने का कोई सुराग तलाश रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रानी नम्रता के सामने नरेंद्र की हालत पतली हो चुकी थी। नरेंद्र जैसे तैसे अपने आप को रानी के वार से बचा रहा था। रानी नम्रता ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया तेरा खेल, बस अब तेरी कहानी खत्म। रानी नम्रता ने इतना कहते ही अपने अग्नि प्रहार से नरेंद्र के चारों ओर एक घेरा बना दिया और नरेंद्र को देखकर हंसते हुए बोली, बहुत भाग लिया तू, अब बचकर कहां जाएगा? रानी नम्रता धीरे धीरे वो हड्डी का हथियार लेकर नरेंद्र के पास आ रही थी। नरेंद्र उस घेरे से बचने की कोशिश में लगा था। उसने देव गुफा में मिली अपनी बर्फीली शक्तियों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उस अग्नि का प्रवाह इतना तेज था कि उसकी सारी शक्तियां बेअसर हो रही थीं। रानी अब नरेंद्र के चारों ओर बने उस घेरे के पास आ गई। रानी ने बिना देर किए उस अग्नि घेरे में नरेंद्र पर एक बार फिर से अग्नि प्रहार कर दिया। अब क्या होगा नरेंद्र का? क्या नरेंद्र इस घेरे से निकल पाएगा? क्या राजा इंद्रसेन नरेंद्र को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहें